से कुछ चीज़ें ड्यू थी और हमने कहा था कि थिंक पॉजिटिवली क्या होता है, कैसे हो सकता है। सो पॉजिटिव थिंकिंग इज ऑलवेज रिलेटेड विद योर चॉइस ऑफ हैप्पीनेस और योर चॉइस ऑफ अनहैप्पीनेस। आप क्या रहना चाहेंगे? आप खुश रहना चाहेंगे? सो कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ पर्सनल मैसेजेस भी बीच में आए कि हाउ टू बी हैप्पी। इसके ऊपर थोड़ी सी अगर बात कर ली जाए तो हाउ टू बी हैप्पी के ऊपर थोड़ा सा लेकर चलते हैं। आपके नज़दीक क्या है हैप्पीनेस? खुश रहना है ना? तो खुश, हमें तो कोई खुश रहने ही नहीं देता। दुनिया ने ये कर दिया, दुनिया ने वो कर दिया, उस्ताद ने इतनी असाइनमेंट्स दे दी, इतने काम दे दिए, हमें तो कोई खुश रहने नहीं देता। तो लेट मी से वन थिंग कि हैप्पीनेस ये नहीं है कि आपको कहीं से मिल जाएगी। हैप्पीनेस इज अ चॉइस that you want to make a choice whether to stay happy or not. So आज अगर हम अपने ज़िंदगी में बात करते हैं तो आपको ये चूज़ करना पड़ता है हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस में से कि क्या आप अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। सो माई फर्स्ट पॉइंट विल बी टू यू ऑल इज चूज़ हैप्पीनेस। वो छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी चीज़ें, वो छोटी छोटी पुराने गुजरे हुए वक्त की यादें, वो सारी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हैं, उनको याद करके खुश रह सकते हैं। सो वन थिंग आई रिमेंबर टू यूज टू से इन द क्लास कि यार ये आज कैंटीन पे जा रहे हो, ये पार्टियाँ कर रहे हो, दीज आर द मेमोरीज ऑफ लाइफ। और जब कहीं पे मुश्किल होगा ना, कुछ होगा, तो आपको ये चीज़ याद आएगी, वो टूर याद आएगा, या वो खुशी जो उस वक्त हमने पैसे किसी के निकाल के समोसे खा के ली थी। और शायद उस प्रॉब्लम में, उस गमी के हालात में भी आप यू विल स्टार्ट स्माइलिंग। और वो स्माइल आपकी बाकायदा स्माइल इसलिए नहीं होगी कि वो आप जान के नहीं लेकर आए, बट उस खूबसूरत याद से वो चीज़ आ गई। सो चूज़ टू बी हैप्पी। सो हैप्पीनेस इज़ योर चॉइस, नॉट कि आप उसको कबूल करें। और दूसरी बात जो है वो है कि हमने चॉइस कर लिया जी, हमने खुश रहना है। फोकस ऑन द गुड थिंग्स। गुड्स एंड बैड्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लाइफ। द थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप किसको चूज़ करते हो। सही मतलब जो आपको खुश रख सकता है, या फिर आप उस नेगेटिव को सोचते रहते हो कि यार ज़िंदगी में क्या नहीं मिला, ये मिल जाता, वो मिल जाता। और यू सो मेनी थिंग्स। आर यू हेल्दी? डू यू फीड योरसेल्फ? हाँ, तो इसका मतलब आप हेल्दी भी हैं, आप खुश भी हैं, आप रोज़ खाते पीते भी हैं, आपके पास कपड़े हैं, जूते हैं, अच्छा पहनते हैं, दोस्त हैं। यार कम ऑन एंड सी इन योर लाइफ दैट हाउ मेनी गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ and still we are regretting. यार वो जो बिल्ली का शूज़ था ना, cat we used to call hush puppies, हाथ कतूरे, sorry to say that, लेकिन वो यार hush puppies का वो वाला शूज़ देखा था, 18,000 का था, नहीं ले सका, नहीं याद है ना। Come on यार, what you are wearing, style is yours. It's not about the clothing, it's not about the brand, but what you are a brand. So think about it. Choose happiness, focus on the good. ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जब हम करते हैं यार उसके पास ये है, उसके पास वो गाड़ी है, उसके पास वो पेंसिल थी, उसने वो सूट पहना था। स्टॉप कंपेयरिंग इट यार। वो है, आप हो। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज़ उसकी नहीं हो सकती, उसकी चीज़ें आपकी नहीं हो सकती। देन स्टॉप कंपेयरिंग इट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस माइट बी द थर्ड प्रिंसिपल इन योर लाइफ, स्टॉप कंपेयरिंग। एंड देन कभी ज़िंदगियों में दे के देखा है वो, देयर इज़ वन थिंग दैट आई यूज्ड टू से, ज़िंदगी में बस देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, बस मांगना मत। ऊपर साइन अल्लाह की जो ज़ात बैठी है वो नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी। ट्राई टू बी जेनरस इन योर लाइफ। आप दे के देखें, आपके पास उससे दुगना ना आया तो आई माई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार मुझसे ले लीजिए। दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। जितना आप दयालु बनते हो ना, उतना ही आपको अल्लाह ताला की ज़ात मिलेगी। नीयत से दो, बदले से नहीं दो। आप नीयत से दो, अल्लाह ताला आपको उसका अजर भी देगा और उसका बदला भी देगा। मैंने ये लाइफ में अपनी एक्सपीरियंस किया हो। सो बी जेनरस इन योर लाइफ, दैट्स वन। कभी आप वो एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी थी ना कि वो एक दोस्त उसको फ़ोन करता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो थोड़ी देर बाद उसको ना पिस्तौल पकड़ के ना एक बंदा कहता है कि जो पैसे हैं वो मुझे दे दो। वो उससे पैसे छीनता है
अब ये बंदा बड़ा परेशान होता है कि यार क्या वो दोस्त ने भी पैसों से इनकार कर दिया कुछ है। अच्छा, बाद में उसको माँ का फ़ोन आता है थोड़ी देर बाद कि बेटा बहुत शुक्रिया तुमने जो मुझे पैसे भिजवा दिए, क्योंकि उसने फ़ोन पे जिक्र किया होता है मुझे माँ को पैसे चाहिए, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, उसकी दवाई आनी है, तो वो दवाई और पैसे वो सारे के सारे उस चोर ने उसको पहुँचा दिए होते हैं। क्या हुआ? बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि वो वसीले बना देते हैं आपके लिए। आप जेनरस होंगे, आपके लिए वसीले बनते जाएंगे। और फिर अगर हम बात करें ना कि हम चीज़ों को कैद करना चाहते हैं, हम चीज़ों को कैद करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, रिश्तों को कैद करना चाहते हैं। लेट देम फ्लाई विद विंग्स। अगर वो आपके होंगे, आपके पास रहेंगे। ये रिश्तों की बात कर रहा हूँ, ये दोस्तों की बात कर रहा हूँ, ये ज़िंदगी की कितनी सी चीज़ें हैं उसमें सब की बात कर रहा हूँ कि डोंट ट्राई टू जस्ट ग्रैब थिंग्स इन योर पोजेशन कि आपने छोड़ा तो वो उड़ जाएंगे। अल्लाह ताला पे यकीन रखिए और अल्लाह ताला उससे ज़्यादा देने वाला है। एंड देन रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। उसने मुझे ये नहीं दिया, मैंने उसको ये कहा था, उसने ये सोचा, इस वजह से उसने मुंह बनाया था। हम रिलेशन्स में बड़े ही जो है ना क्या कहना चाहिए कि बहुत बखील हो चुके हैं, देना जानते नहीं हैं। स्टार्ट गिविंग इन योर रिलेशनशिप, उसमें पेशेंस दिखाने की कोशिश तो करें। चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होती हैं, ज़िंदगी की चीज़ें हैं। कभी भी आप बॉल ऊपर फेंको, कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि बॉल ऊपर फेंकी तो फिजा नहीं रह गई है, वापस ही नहीं आई। नहीं, इफ अ बॉल इज थ्रोन इन द स्काई इट विल कम बैक, इट विल फॉल डाउन। सेम इज वी डोंट हम सब्र ही नहीं कर पाते। रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स आर ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। रिलेशंस ख़राब भी होंगे, रिलेशन ठीक भी होंगे। ट्राई टू एक्सेप्ट इन योर लाइफ। और क्या कहा जा सकता है कि हम अपनी लाइफ को हेल्दी बना लें, हेल्दी हैबिट्स बना लें। वो वॉक करना, वो टॉक करना, मोबाइल को साइड पे रख के कुछ टाइम गुजारना, बच्चों के साथ खेलना, वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, वो हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश करें। ये फूड हैबिट से लेकर एक्सरसाइज से लेकर सिटिंग विद योर पेरेंट्स, ऑल दीज थिंग्स, दिस माइट बी अ पार्ट ऑफ इट। तो उसको पेशन करने की कोशिश करें। एंड दिस लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज लुक आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ। अपनी ज़ात से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसा, लाइफ मैं में नहीं है, लाइफ आपके इर्द गिर्द है। वो उस खूबसूरती में है जो हमने सफरज़ादे पे जाके एंजॉय की थी। वो उस खूबसूरत नदी की आवाज़ में है जिसको आप घंटे सुन सकते हो। लुक आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ। उस खुदी के बीच में ही रहना शायद हमारे लिए नुकसान दे सकते। इकबाल ने कहा था ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। सेल्फ असेसमेंट इज़ पॉजिटिव, यस, लेकिन अपने आप में खोए रहना, अपने आप को सोचते रहना, अपनी चीज़ों की नेगेटिविटी को देखते रहना, गेट आउट ऑफ इट एंड यू विल लिव हैप्पी। स्टार्ट डूइंग इट नाउ। आप करके देखिए। करके कहाँ से देखना है? यहाँ से, यहाँ की बजाय यहाँ से करके देखिए। योर लाइफ विल बी गुड। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कोशिश करता रहूँगा जहाँ पे वक्त मिले आपके साथ बात होती रहे। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज या कुछ पूछना चाहें कमेंट्स में आप ज़रूर पूछिएगा। और अगर कोई वीडियो चाह रहे हो तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू गिव इट टू यू। थैंक यू।